और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और तेजस्वी पर आरोप तय कर दिए हैं। राबड़ी देवी पर भी आरोप तय किए गए। कोर्ट ने तीनों पर आरोप तय किए। लालू, राबड़ी समेत कुल 14 लोगों पर आरोप तय किए गए हैं और धाराएं लगाई गई हैं। आईपीसी की धारा 420, 120 की 120B धारा, इन धाराओं में आरोप तय किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा लगाई गई है। लालू ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और इसके बाद अब ट्रायल्स शुरू होंगे। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी खुद पेश हुए कोर्ट में और इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से आरोप तय किए गए हैं। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की, लालू फैमिली की परेशानी बहुत बढ़ गई है। तेजस्वी यादव आरोपी नंबर 3। आईआरसीटीसी केस में सबसे बड़ी खबर, लालू को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। और सीधा रुख करेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट से। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हमारे सहयोगी राजू राज और अरविंद सिंह। अरविंद, आरोप तय किए गए, इसका मतलब क्या? अब किस तरह से मुश्किलें बढ़ी हैं लालू फैमिली की? देखिए, आरोप तय करने का मतलब यह है कि जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं, उन धाराओं के तहत इन आरोपियों को मुकदमे का सामना करना होगा। आरोप तय करने का मतलब यह है कि कोर्ट प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया इस बात से कन्विंस है कि सीबीआई ने जो केस तैयार किया है चार्जशीट के जरिए और जो दलीलें रखी गई उसके जरिए कम से कम केस इस लायक बनता है कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। अब इस मामले में आगे मुकदमा चलेगा और उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी और जो बाकी आरोपी हैं वो दोषी है या नहीं। लेकिन जो पहली स्टेज है आरोप तय करने की, वो आज पूरी हो गई है। और आरोप तय करने के बाद, जैसा कि एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट सभी आरोपियों को बताता है कि इन धाराओं के तहत आरोप तय किया गया है, क्या आप इन आरोपों को स्वीकारते हैं या फिर मुकदमे का सामना करेंगे। अगर आरोपी आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में फिर जो है वो ट्रायल नहीं चलता, सिर्फ उसकी ऐसी सूरत में सिर्फ सजा पर जीरे होती है। लेकिन यहाँ पर लालू, राबड़ी, तेजस्वी और जो बाकी 11 आरोपी हैं, उन्होंने विकल्प चुना कि वो आरोपों को स्वीकारते नहीं है, मुकदमे का सामना करेंगे। यानी अब इस मामले में आगे से मुकदमा शुरू हो जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में जो सीबीआई की तरफ से केस तैयार किया था उन आरोपों को पढ़ा और कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये बात साबित होती है कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर एक साजिश रची। और साजिश इस रूप में हुई कि बीएनआर के जो 2 होटल थे, एक रांची में था और एक पुरी में, उन दोनों होटल का जो लीज है वो एक सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी को दिया गया और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की गई। टेंडर प्रक्रिया इस तरीके से बनाई गई, ऐसी शर्तें रखी गई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को ही उसका कॉन्ट्रैक्ट मिले। और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके बाद इस सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड ने जो अपनी एक जमीन थी जो कि पटना में थी, प्राइम लैंड थी, वो जमीन बहुत कम कीमत पर, यानी जो उसकी वास्तविक कीमत थी उससे बहुत कम कीमत पर लालू यादव के एक करीबी की एक कंपनी जो डिलाइट के नाम से थी उसको दे दी। बाद में क्या हुआ कि डिलाइट कंपनी को पूरी तरीके से लालू यादव के जो परिवार वाले हैं, यानी राबड़ी और तेजस्वी, उन्होंने उस पर अधिग्रहण कर लिया। वो उसके डायरेक्टर बने। उसके बाद पूरे शेयर जो कंपनी के हैं वो तेजस्वी और राबड़ी के पास आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि लालू यादव ने एक ऐसी साजिश रची कि उन्होंने अपने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटल का कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी कंपनी को दिया और उस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट देने की एवज में अपनी जो जमीन है वो पहले एक दूसरी कंपनी को बेची और बाद में वो जमीन का जो मालिकाना हक है वो राबड़ी और तेजस्वी के हाथ आ गया। यानी एक ऐसी साजिश रची गई जिसमें लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते अपने परिवारजनों को आर्थिक फायदा पहुंचाया। और चूंकि इसमें आईआरसीटीसी के अधिकारी भी शामिल थे, होटल के मालिक भी। बिल्कुल। और आरोपी नंबर 1 आईआरसीटीसी केस में लालू यादव को बनाया गया, आरोपी नंबर 2 राबड़ी देवी और आरोपी नंबर 3 तेजस्वी यादव। जिस तरह से आपने सुना, सहयोगी अरविंद ने पूरा मामला डिकोड किया आपके लिए, किस तरह से आईआरसीटीसी घोटाले को अंजाम देने का आरोप जो है वो लालू फैमिली पर लगा। और 3 मेंबर्स, एक तरफ आरोपी नंबर 1 लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, एक्स सीएम राबड़ी देवी आरोपी नंबर 2 और एक्स डेप्यूटी सीएम यानी कि लालू राबड़ी के बेटे, छोटे बेटे तेजस्वी यादव आरोपी नंबर 3 बनाए गए इस पूरे केस में। और लालू फैमिली की मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं। कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या आप आरोपों को सही मानते हैं, लालू ने कहा कि नहीं। अब इस पूरे मामले में ट्रायल होगा, आरोपों को लेकर जिरह होगी। जाहिर तौर पर टेंडर प्रोसेस में दखल देने का जो आरोप था उसको कोर्ट ने केस को ठोस माना है, वजन माना। इस वजह से अब इसके बाद ट्रायल की शुरुआत
हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रामकृपाल सर, अरविंद मोहन सर, बहुत स्वागत है सर आप दोनों का ही। लेकिन सबसे पहले राजू आपका रुख करेंगे। आईआरसीटीसी घोटाले में अब यानी ट्रायल की शुरुआत होगी, किस तरह से ट्रायल होगा, डे टू डे होगा या तारीखें तय होंगी, ये भी बताइएगा। और दूसरा पहलू, जो लैंड फॉर जॉब का पूरा केस था उस पर क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही इस पूरे मामले में आरोप तय किए गए लालू यादव पे, तेजस्वी यादव पे और साथ ही राबड़ी देवी पे, ये तीनों बिहार के कद्दावर नेता हैं। और लालू यादव 2004 से 2005 के बीच जब रेल मंत्री हुए थे, उस समय ये घोटाला किया गया। लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग कर जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें घपलेबाजी की, उसके प्रक्रिया को बदला और उसके बाद अपने ही परिवार के नाम पर तमाम जो प्रॉपर्टी थी, पटना में प्रॉपर्टी थी, उस पर अधिग्रहण किया, उस पर पूरा मालिकाना हक लिया। इस पूरे मामले में जब सीबीआई ने केस दर्ज किया और दोनों पक्षों के सुनने के बाद जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कोर्ट ने शुरुआती दौर में साफ तौर पर कहा कि सीबीआई ने जो सबूत पेश किए गए वो चेन एस्टेब्लिश करने की कोशिश सीबीआई के द्वारा की गई है और कहीं ना कहीं जो घोटाला हुआ ये लालू यादव के जानकारी में हुआ और पूरे घटनाक्रम की पूरा जो घोटाला हो उसकी एक बाकायदा आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ एक साजिश रची गई और साजिश के तहत ये घोटाला किया गया। और उसके बाद कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछा, जो आरोप पे आप पर लग गए आईपीसी की धारा 120B, 420, इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा, तमाम जो धारा लगे 13(1), 13(2)D के तहत जो आरोप लगाए, जाहिर है तीनों पर आरोप तय किए गए। बहुत आप बने रहिए, आप दोनों सहयोगी से मेरी गुजारिश है।